एक ऐसा डकैत जिसने अकेले 400 पुलिस वालों से 52 घंटे तक लगातार मुठभेड़ की थी। एक ऐसा डकैत जिसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसे घेर कर पूरे गांव में आग लगा दी थी, फिर भी वह लगातार मुठभेड़ करता रहा। एक ऐसा डकैत जिसके मुठभेड़ का लाइव पूरी दुनिया ने देखा था। एक ऐसा डकैत जिसने अपनी बहन की इज्जत का बदला लेने के लिए डाकू बना था। एक ऐसा डकैत जिसने पहली बार सबसे ज्यादा खाकी को हताश और निराश कर दिया था। उस डाकू का नाम है घनश्याम केवट। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड यूट्यूब चैनल। आपको एक जानकारी देनी है कि हम लोग जल्द ही आपके बीच आने वाले हैं, यानी हम जल्द ही आपको गांव-गांव जाकर डाकुओं की धमाकेदार कहानी दिखाएंगे और जो डाकू बचे हुए हैं उनके इंटरव्यू भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कहां हमें बुलाना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डाकू घनश्याम केवट के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। आपको उसके एनकाउंटर की दिलचस्प कहानी भी बताएंगे कि कैसे उसने 52 घंटे तक लगातार 400 पुलिस वालों से मुठभेड़ की थी। बस आपसे केवल एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। पाठा के बीहड़ों से लेकर तराई के अनसुलझे रास्तों तक आज तक खौफ के कई ऐसे सौदागर हुए हैं, चाहे वह शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ हो या अंबिका पटेल उर्फ ठोकियां। इन सभी को कानून की भाषा में डकैत कहा जाता है। कुख्यात ददुआ, ठोकियां, रागिया, बलखड़िया और बबली कोल ने यदि बीहड़ों में अपनी दहशत का साम्राज्य कायम किया है तो तराई के इलाकों में खूंखार घनश्याम केवट ने भी खौफ की इबारत लिखी है। घनश्याम केवट ने तो दस्ती इतिहास के पन्नों में कभी न भूलने वाली उस मुठभेड़ को अंजाम दिया जिसने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की पुलिस के पसीने छुड़ा दिए थे। साल 2003 था। घनश्याम की बहन के साथ गांव के एक युवक ने रेप किया। फिर घनश्याम ने इसकी शिकायत पुलिस वालों से की, लेकिन बस वही हुआ जो पहले होता था। घनश्याम की शिकायत के बावजूद पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद भी वह कई महीनों तक पुलिस थानों के चक्कर काटता रहा, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने बंदूक उठाने का फैसला किया और डाकू शंकर केवट के गिरोह में शामिल हो गया। डाकू शंकर केवट भी इन दिनों उस इलाके का एक मशहूर और कुख्यात डाकू था। फिर कुछ महीनों के बाद ही उसने अपनी बहन की इज्जत लूटने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर साल 2005 में शंकर केवट की मौत हो गई, जिसके बाद घनश्याम केवट गिरोह का सरदार बन गया। सरदार बनते ही घनश्याम ने क्षेत्र में तबाही मचानी शुरू कर दी। हत्या, लूट, अपहरण उसके अब दाएं हाथ का काम बन चुका था। अब आपको उसके एनकाउंटर की धमाकेदार कहानी बताते हैं। 16 जून 2009 का वह दिन था। सुबह के 11 बज रहे थे, तभी चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र के जमौली गांव में पुलिस की गाड़ियों ने सायरन बजाते हुए एंट्री की। सहमे ग्रामीणों को यह अंदाजा भी नहीं था कि अगले 3 दिनों तक उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में 50,000 का इनामी डकैत घनश्याम केवट छिपा हुआ है। पुलिस की यह सूचना बिल्कुल सही थी। उस दिन घनश्याम गांव में ही बैठा था। डकैत को घेरने के लिए सिर्फ कुछ थानों की फोर्स को बुलाया गया, लेकिन पुलिस को भी आने वाले खौफनाक मंजर का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। धीरे धीरे पूरे गांव में सुगबुगाहट तेज हो गई। तभी डाकू घनश्याम केवट को भी पुलिस के बारे में पता चल गया। पुलिस की मौजूदगी की भनक लगते ही डकैत घनश्याम केवट ने गांव के एकमात्र 2 मंजिला पक्के मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में खुद का ठिकाना बना लिया और सैकड़ों कारतूस व 315 बोर की एक फैक्ट्री में राइफल तथा एक बोतल पानी के सहारे खाकी से मुठभेड़ करने के लिए मुस्तैद हो गया। घनश्याम ने मकान मालिक को राइफल की नोक पर मकान से बाहर निकाल दिया था। खास बात यह थी कि उस कमरे की खिड़की से घनश्याम को गांव का लगभग हर वह कोना दिख रहा था जहां जहां खाकी की चहलकदमी हो सकती थी। इसी कमरे में मौजूद रहकर घनश्याम केवट ने 3 दिनों तक खाकी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की, जिसने खाकी को बैकफुट पर ला दिया।
अब दोपहर के 1 बजने वाले थे। पुलिस चारों तरफ से घनश्याम को घेर लेती है। खाकी की मंशा को भांपते हुए डकैत घनश्याम केवट ने पहले ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को संभलने का मौका तक न मिला। डकैत के छिपने की लोकेशन ऐसी थी कि उस तक पहुंच पाना लगभग असंभव था। दस्यु घनश्याम रात होने तक रुक रुक कर पुलिस को गोलियों का निशाना बनाता रहा। घनश्याम के खौफनाक इरादों को भांप कर उच्चाधिकारियों ने भारी मात्रा में पुलिस बल बुलाने का फैसला किया। तब तक सुबह हो चुकी थी। 17 जून को चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी से भारी संख्या में पुलिस फोर्स बुलाई गई। ददुआ ठोकियां जैसे खूंखार डकैतों को ठिकाने लगाने वाली एसटीएफ टीम को भी घनश्याम से निपटने के लिए बुलाया गया। यानी वह टीम भी बुला ली गई जिसने ददुआ पटेल और ठोकिया पटेल जैसे खूंखार डाकुओं का एनकाउंटर किया था। इधर लगातार डाकू और पुलिस की गोलीबारी हो रही थी। इसके बावजूद डाकू घनश्याम के हौसले बुलंद थे। डकैत घनश्याम की गोलियों की बौछार के आगे पस्त हो रही पुलिस ने एक अजीब सा फैसला लिया। डकैत को कमरे से बाहर निकालने के लिए पुलिस ने पूरे गांव में आग लगा दी। ग्रामीणों को गांव से बाहर निकाल दिया गया। जिस जगह पर वह पक्का मकान स्थित था जिसमें दस्यु घनश्याम छिपा हुआ था, उसके आसपास झुग्गी झोपड़ियों के आशियाने ही थे, जिससे पुलिस को यह तकाचा हुआ कि यदि इन झोपड़ियों में आग लगा दी जाए तो आग की लपटों से डरकर डकैत घनश्याम बाहर जरूर निकलेगा और उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसे उस डकैत की दिलेरी कहें या कुछ और कि आग के लपटों के बीच वो लगभग 8 घंटे तक घिरा रहा। सिर्फ घिरा नहीं रहा, उसने पुलिस वालों को निशाना भी बनाया। घनश्याम केवट लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा। 17 जून से 18 जून 2009 के बीच दस्यु घनश्याम की गोलियों का निशाना बनते हुए खाकी के 4 जांबाज शहीद हो गए, जिनमें पीएसी कंपनी के कमांडर बेनी माधो सिंह, एसओजी सिपाही समीम इकबाल और वीर सिंह शामिल थे। दस्यु की गोलियों से तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक पीएसी बीके गुप्ता और उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सिंह सहित 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दस्यु घनश्याम से टक्कर लेने के लिए तत्कालीन एडीजी ब्रजलाल, आईजी जोन इलाहाबाद सूर्य कुमार शुक्ला सहित खाकी के कई लंबरदार जमौली गांव में अब पहुंच चुके थे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। उधर लखनऊ में तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह न्यूज चैनलों पर हो रहे मुठभेड़ के सजीव प्रसारण और माध्यम द्वारा पुलिस को गाइड कर रहे थे। पिछले 3 दिनों से जारी सिर्फ एक डकैत और लगभग 400 पुलिसकर्मियों के बीच भीषण मुठभेड़ का अब अंत होने वाला था। दस्यु घनश्याम केवट शाम के लगभग 4 बजते ही चीते की फुर्ती की तरह कमरे से भागा। उसने कमरे का दरवाजा खोलते हुए छत पर चढ़कर नीचे की ओर लंबी छलांग लगाई और पीछे की जंगल की ओर भागा। चूंकि पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा था, सो दस्यु घनश्याम जिस ओर भागा था वहां भी खाकी की कई टुकड़ियां तैनात थी। घनश्याम को जंगल की ओर भागते देख पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू कर दी। लगभग 45 मिनट बाद जब फायरिंग बंद हुई तब सन्नाटा छा गया तो डकैत घनश्याम की तलाश शुरू की गई। तलाशी के दौरान गोलियों से सनी घनश्याम की लाश खाकी को बरामद हुई। घनश्याम केवट को मारकर भले ही खाकी ने उस समय खुद की पीठ थपथपाई हो, लेकिन जिस तरह से एक अकेले डकैत ने यूपी पुलिस से 3 दिन तक टक्कर ली, उसको याद करके आज भी लोग दस्यु घनश्याम केवट का जिक्र करते हुए रोमांचित हो जाते हैं। तो वहीं आज भी पुलिस की मुठभेड़ को लेकर जमकर आलोचना होती है, यह कहते हुए कि सीधी मुठभेड़ ने पुलिस की पोल खोल कर रख दी थी, वो भी एक अकेले डकैत ने। बहरहाल जमौली की वादियों में आज भी घनश्याम और पुलिस के इस ऐतिहासिक मुठभेड़ की गूंज सुनाई पड़ती है। उस गांव में आज भी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है। आज भी खौफनाक मंजर याद कर लोग सहम जाते हैं। इलाकाई लोग गोलियों की निशा बयां करते हैं। खाकी की मजबूरी कहें या हताशा कि उस डकैत को मारने के लिए पूरे गांव में आग लगा दी और ग्रामीणों के आशियाने जलाकर खाक कर दिए गए। खैर, आप डाकू घनश्याम केवट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।